तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स का डीए 1 अगस्त से कितना बढ़ेगा। 31 तारीख को आपके सीपीआई के आंकड़े आ जाएंगे जो आपके जून के पेंडिंग है, उसके बाद फाइनल आपको पता चल जाएगा। तो वो भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। सबसे पहले जानकारी हम एग्जैक्टली जो है वो देते हैं। अब चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ये वीडियो आपका मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, लेकिन उसमें जो बैंक रिटायर्स था उनका कैलकुलेशन उनको समझ नहीं आया था। तो दूसरी मेथड से पूरी तरह से सभी रिटायर्स को उनकी पेंशन में कितना बढ़ेगा, कितना एग्जैक्ट परसेंटेज रहेगा, सारी ये इस वीडियो में देखेंगे। और लास्ट में मैं जो बैंक एम्प्लॉयज है उनका भी कवर करूंगा कि कितना डीए है वो रहेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सूचना कि बैंक एम्प्लॉयज अगर आप है तो हमारा जेबी का एक्सेलेंस नया जो बैच है वो अभी स्टार्ट हुआ है। वो नवंबर के लिए या आपका जो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ले सकते हैं, जिसमें डीबीएफ, बैंक प्रमोशन सारे एग्जाम है। कंप्लीट थियरी आपकी वीडियो कोर्स है, एमसीक्यूज के वीडियो कोर्स है, पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे, केस स्टडी 80 आपको मॉक टेस्ट नए पैटर्न के मिलेंगे मेरी मेंटरशिप के साथ। आपको व्हाट्सएप पर इस नंबर पर हाई कर देना है। 999 में अभी ज्वाइन कर सकते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। जिन्होंने जेआईबी क्लियर किया है, सीआईबी क्लियर किया है बैंक में और कोचिंग में काम कर चुके हैं, वो आपको ये जो बैच है वो करवाएंगे। साथ ही में पेंशनर्स भी अपना जो पेंशन गाइड प्रोग्राम है वो हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव अलग से वीडियोस मिलेंगे। मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। क्यूएनए वीडियो आपको, रूल रेगुलेशन की बुकलेट आपको जो है, कोर्ट केसेस की डिटेल्स और पेंशन कैलकुलेशन व्हाट्सएप स्पेशल ग्रुप बैंक रिटायर्स का मिलेगा। तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर हाई कर देना है। 499 में ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए आ जाते हैं वापस से अपने जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का, उस पर। बैंक रिटायर्स का डीए कितना रहेगा वो मैं आपको अलग से कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, पूरी तरह से सिंपल कैलकुलेशन करके चलिए समझते हैं। तो देखिए बैंक रिटायर्स का अभी कितना डीए चल रहा है। बैंक रिटायर्स का साल में 2 बार, फेब्रुआरी में और अगस्त में चेंज होता है। तो फेब्रुआरी में जो डीए चल रहा था बैंक रिटायर्स का वो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1992 से पहले के जो भी रिटायर्स है 5 बीपीएस में जो कवर हुए थे उनका सबसे पहले 1528.94 अभी जो है वो आपका डीएनएस अलाउंस है, डीएनएस रिलीफ है बैंक रिटायर्स का चल रहा है। तो आप देख सकते हैं। अब देखिए हमें सीपीआई पॉइंट कैसे निकालने, तो अभी अप्रैल के सीपीआई पॉइंट से 149.9 रिलीज हो चुके हैं, मई के 150.8 आपके रिलीज हो चुके हैं और जून के हम 1 पॉइंट का उछाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका डब्ल्यूपीआई के आंकड़े इसी महीने में आए थे, जिसमें 44 महीने में सबसे बड़ी जो महंगाई दर है वो बढ़ी थी। तो इसी हिसाब से एक का आपका सीपीआई पॉइंट भी है वो आपका एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बढ़ सकता है। तो एक्सपेक्टेड हमने 158 पॉइंट, इसको 2016 सीरीज पर आंकड़े है तो इसको 1960 सीरीज पर बैंक रिटायर्स का कैलकुलेशन करने के लिए हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारे आंकड़े आ जाएंगे अप्रैल में, जून के। अब एवरेज तीनों का हम लेते हैं तो 9915 आपका निकल कर आएगा। अब जो एवरेज आपका पॉइंट आए उसको जो आपकी बेसिक पे में मर्ज हुए थे 5 बीपीएस में 600 पॉइंट, अभी पॉइंट आए इतने, तो दोनों का डिफरेंस लेके तो नए जितने पॉइंट है वो डीए में जाएंगे। डीए में करने के लिए जो पॉइंट बचे उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो स्लैब बनेंगे। स्लैब को आपका 0.67 से 5 बीपीएस का जो फैक्टर है वो 0.67 है आपका डीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो उससे करेंगे तो 1560.43% आपका नया डीए है वो रह सकता है। इसी एक्सपेक्टेड आंकड़ों के हिसाब से 1560.43 आपका रह सकता है, जिसकी हम एग्जांपल भी मैं आपको देता हूं। बेसिक पेंशन अगर आपकी 3000 अगर है तो आपका इस डीए के हिसाब से डीए डीआर आपको 1560.43 के हिसाब से 46,813 रुपीस आपका डीए जो है वो बनेगा इस एग्जांपल में। तो ये 5 बीपीएस का देखा। सेम अब 6 बीपीएस के जो रिटायर्स है उनका भी कैलकुलेशन देखिए। अभी फेब्रुआरी के बाद कितना चल रहा है तो 750.75 इनका चल रहा है। सेम कैलकुलेशन ये रहेगी, एवरेज सीपीआई सारी चीजें सेम टू सेम रहेगी जैसे मैंने पिछले बताए। अब यहाँ पे फर्क क्या आएगा कि बेसिक पे में 5 बीपीएस में 1148 पॉइंट है वो मर्ज हुए थे, तो जितने भी पॉइंट्स अगर ऊपर बच जाते वो डीए में जाएंगे। डीए में करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे तो इतने स्लैब आ जाएंगे। स्लैब को 0.35 से, डीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 6 बीपीएस का 0.35 है, तो उससे करेंगे तो 767 आपका नया डीए 0.2 नया डीए आएगा। अब देखिए बेसिक पेंशन सपोज आपकी 4000 है, यहाँ पे आप अपनी खुद की जो बेसिक पेंशन है वो भी रख सकते हैं। तो बेसिक अगर 4000 इनके मान के चले तो डीए डीआर इनका कितना आ जाएगा इस परसेंटेज के हिसाब से 30,688 रुपीस है वो इनका आ जाएगा 6 बीपीएस में। अब सेम बात कर लेते हैं 7 बीपीएस के रिटायर्स की। तो देखिए 482.64 आपका जो है वो अभी आपका डीए चल रहा है 7 बीपीएस का फेब्रुआरी के बाद से। ये अगस्त से रिवाइज होकर कितना बढ़ेगा, ये सेम सीपीआई वाली कैलकुलेशन आपकी रहेगी। अब देखिए इनका कितना बढ़ेगा, तो इनके पॉइंट्स देख से 1684 पॉइंट आपके बेसिक में मर्ज हुए थे जो आपका इस 7 बीपीएस है उसमें, तो आपका ऊपर के जितने भी पॉइंट्स बचते हैं वो आपके डीए में जाएंगे। डीए में कन्वर्ट करने के लिए 4 से डिवाइड करके स्लैब पहले लाए। स्लैब को डीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 7 बीपीएस का 0.24 था, उससे करेंगे तो
3.92 आपका जो नया डीए है वो बनेगा 1 अगस्त से। अगर बेसिक पेंशन 6000 आपकी है तो ये आपका डीए के हिसाब से 29,635 रुपीस आपको जो डीए है वो मिलेगा। आप सिंपल से कैलकुलेशन में यहाँ पर अपनी जो बेसिक है वो डालकर पूरी तरह से चेक कर सकते हैं, तो होपफुली अब रिटायर्स को कोई कंप्लेंट रहेगी नहीं। अब बात कर लेते हैं 8 बीपीएस की। 8 बीपीएस में जो आपके बेसिक में मर्ज हुए थे 2288 पॉइंट, उस हिसाब से देखते हैं सीपीआई के आंकड़े सेम रहेंगे, सेम ये एवरेज आपकी रहेगी। तो देखिए जितने भी पॉइंट एवरेज आए हैं उसको आपका जो सीपीआई में 2288 पॉइंट जो आपके मर्ज हुए थे उससे करेंगे तो इतने पॉइंट बचते हैं, उसको स्लैब में कन्वर्ट करेंगे। स्लैब को 0.18 आपका जो 8 बीपीएस का डीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करेंगे तो 343.26% आपका नया डीए है वो 8 बीपीएस में अगस्त से रह सकता है। बेसिक पेंशन सपोज आपके 8000 है तो ये आपका डीए डीआर है वो 27,461 रुपीस है वो बनेगा ये 8 बीपीएस के एग्जांपल में। सेम बात कर लेते हैं 9 बीपीएस की। 2007 से जो आपके रिटायर्स हुए 12 के बीच में उनकी देखिए 2836 पॉइंट बेसिक में मर्ज हुए थे, उनका सीपीआई का जो टेबल सेम रहेगा। अब देखिए जितना पॉइंट यहाँ पे एवरेज आया था उसमें से बेसिक पे में इतने मर्ज हुए 2836, तो ऊपर वाले पॉइंट पर डीए कैलकुलेट करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे तो नए स्लैब आएंगे। स्लैब को आपका 0.15 डीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो आपका 9 बीपीएस था उसे करेंगे तो 265.5% आपका जो नया डीए है वो रह सकता है। बेसिक पेंशन सपोज 9000 आपकी है तो डीए डीआर आप मान सकते हैं अगस्त से 23,895 रुपए से वो बढ़ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं 10 बीपीएस के जो रिटायर एम्प्लॉयज है उनकी क्या हो सकती है। तो आपका इनके जो 440 आप 4440 आपके पॉइंट से वो बेसिक में मर्ज किए गए थे, आपका जो 10 बीपीएस है उसमें 2012 से 17 के बीच के जो रिटायर्स है उनके सीपीआई के आंकड़े ये टेबल सेम रहेगा आपका। तो देखिए जो आपके पॉइंट मर्ज करे गए एवरेज जितना आ रहा है तो उनको डिफरेंस लेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो नए स्लैब आएंगे। स्लैब को 0.10 ये आपका 10 बीपीएस का डीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर था तो 136.9 आपका परसेंटेज डीए जो है वो रह सकता है। अभी इनका डीए चल रहा है 132.020, इसमें से आपका इतना बढ़कर आएगा। अगर बेसिक पेंशन 10,000 है तो 13,690 रुपीस आपका डीए है वो मिल सकता है। आप अपनी यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है तो खुद से अपनी बेसिक पेंशन है वो डालकर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 17 से 12 के बीच 11 बीपीएस है, उनका 59.08% अभी डीए चल रहा है। उनका 6352 बेसिक पे में पॉइंट मर्ज हुए थे तो देखिए ये जो आपके नए पॉइंट आ रहे हैं उसको मर्ज पॉइंट से माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा इतना, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो नए स्लैब आएंगे। नए स्लैब को 0.07 डीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 11 बीपीएस का जो था उसे करेंगे तो 62.37 आ जाएगा। नई बेसिक देखिए 15,000 अगर आपकी बेसिक है तो इस डीए के हिसाब से 9355 आपका जो डीए है वो आप सभी को मिलेगा ये 11 बीपीएस के एग्जांपल में। अब बात कर लेते हैं 12 बाइपर्टाइज सेटलमेंट की। जो एम्प्लॉयज और रिटायर्स को देखिए रिटायर से 1 नवंबर 2022 के बाद के वो भी इसमें शामिल होते हैं और जो रेगुलर एम्प्लॉय से बैंक में काम करते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो देखिए इनका और कैलकुलेशन भी अलग है। देखिए इनकी सीरीज 2016 सीरीज आ जाएगी, इनका जो कैलकुलेट कर रहे थे वो 1960 सीरीज पर कर रहे थे। तो देखिए 2000 सीरीज जो 2022 के बाद अभी रिटायर्स को 25% मिल रहा है और जो बैंक एम्प्लॉयज थे उनको 3 महीने में एक बार हाइक होता है। तो मई में इनका हाइक हुआ था 25.7% अभी बैंक एम्प्लॉयज को मिल रहा है। अब देखिए 123.03 अप्रैल में जून के एक्सपेक्ट हमने जो आंकड़े हैं वो किए हैं 151.8 तीनों का एवरेज ले लिया है। अब कैलकुलेशन कैसे होगी तो ए एवरेज जो पॉइंट आए उसमें से बेसिक में कितने सीपीआई पॉइंट्स मर्ज हुए 123.03, फाइनल डीए है वो डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगी 27.8%। मतलब जो रिटायर्स है उनको 2.8% का उछाल मिलेगा और जो एम्प्लॉयज है उनका 2.1% जो उछाल है वो मिलेगा। अगर बैंक एम्प्लॉयज की बात करें तो उनकी बेसिक सपोज 20,000 है तो नया डीए के हिसाब से 5560 रुपीस इनका जो पेंशन है वो बनेगा। तो ये पूरी तरह से बैंक एम्प्लॉयज रिटायर्स का जो भी डियरनेस अलाउंस है डियरनेस रिलीफ है वो कैलकुलेशन का वीडियो रहा। आप सभी रिटायर्स के लिए एक और वीडियो हम जो आपका आरबीआई पैटर्न पर पेंशन अपडेशन होता है तो उसकी कैलकुलेशन का लेकर कल आने वाला है सुबह को। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सबसे पहले वो वीडियो आप देख पाए। फाइनल